प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली में बनने वाले एक महान योग की बात करेंगे, जिसका नाम है बुध आदित्य योग। बुध आदित्य योग मतलब बुध ग्रह एवं आदित्य भगवान सूर्य का नाम होता है। तो बुध प्लस आदित्य मतलब सूर्य, बुध और सूर्य से बनने वाला यह योग जिसका नाम है बुध आदित्य योग। और वह लोग बड़े ही किस्मत वाले होते हैं जिनकी जन्म कुंडली में यह योग बनता है। हालांकि अक्सर आप अपनी जन्म कुंडली उठाओगे तो 90% लोगों की जन्म कुंडली में यह योग आपको मिलेगा। जो मैं बताने वाला हूँ कि यह योग कैसे बनेगा, तो यह 90% लोगों की कुंडली में देखने को मिलेगा, किंतु 90% लोग इस योग का फल नहीं ले पाते हैं। ऐसे क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण यह योग बनने के बाद भी फल नहीं देगा, यह सभी हम बात करेंगे। और आपकी कुंडली में भी अगर यह योग है और आपको फल नहीं मिल पा रहा है तो आप भी कमेंट में ज़रूर लिखें या अपनी डेट ऑफ बर्थ, समय और जन्म स्थान लिखकर भेजें। मैं कमेंट में आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा कि आपकी कुंडली में क्या कारण है जिसके कारण यह योग फलित नहीं हो पा रहा है। इस योग की विशेषता क्या है? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यह योग, यह बुध आदित्य योग जिसकी भी कुंडली में बनता है, किसी की जन्म कुंडली में यह योग जब बनता है तो वह बालक एक गरीब परिवार में भी जन्म लेने के बाद भाग्यशाली होता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में अपने साथ साथ जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार का भी भाग्य उदय कर देता है। जैसे जैसे वह बच्चा बढ़ने लगता है उसके पिता की आय में वृद्धि होने लगती है, चाहे वो व्यवसाय करते हों चाहे वो नौकरी करते हों, उसमें वृद्धि होने लगती है और एक दिन वही परिवार गरीब से धनवान बन जाता है और उस परिवार का नाम धनवानों में गिना जाता है। इस योग का शुभ प्रभाव जातक को बुद्धि, विश्लेषणात्मक क्षमता, वाक कुशलता, संचार कुशलता, नेतृत्व करने की क्षमता, जीवन में व्यक्ति बुद्धिमान, श्रेष्ठ बुद्धि वाला होता है, विद्या बुद्धि से संपूर्ण व्यक्ति यश, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, उच्च पद की प्राप्ति करता है एवं सारे सुख साधनों से संपूर्ण जीवन राजा की तरह जीवन व्यतीत करता है। तो जान लेते हैं हम यह योग कैसे बनता है। यह योग किसी भी एक भाव में जब सूर्य प्लस बुध, जब जन्म कुंडली में सूर्य और बुध जब किसी एक ही भाव में बैठ जाते हैं एक साथ, तो यह योग का निर्माण हो जाता है, बुध आदित्य योग। अक्सर अधिकतर सूर्य, जो हमारे सौर मंडल में सूर्य ग्रह हैं, सूर्यदेव हैं, सबसे नज़दीक बुध ग्रह होने के कारण यह योग अक्सर 90% लोगों की कुंडलियों में आपको देखने को मिल सकता है। किंतु इस योग का शुभ फल हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। वह उन्हीं लोगों को होगा जिसकी कुंडली में यह योग पूर्ण तरह से शुभ योगों में उसकी गिनती आएगी। तो वह कैसे बनेगा शुभ योग, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो यह तो आप समझ गए कि सूर्य और बुध जब किसी एक भाव में एक साथ बैठ जाते हैं तो यह बुध आदित्य योग का निर्माण हो जाता है। तो यह योग केंद्र और त्रिकोणों में इसकी सबसे अधिक मात्रा में शुभ फल मिलने की अधिक स्थिति बनती है। केंद्र, लगन, चतुर्थ, सप्तम, दसम, पंचम भाव और नवम भाव, यह केंद्र और त्रिकोणों में यह योग बने, शुभ योग। मैं शुभ का यहाँ
बार बार इस कारणवश बोल रहा हूँ क्योंकि शुभ यह योग बने। अगर वह योग बन रहा है खाली बुध और सूर्य के बैठने से यह योग नहीं बनेगा। इस योग में कितनी शुभता है, कितना ये योग संपूर्ण बन रहा है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले यहाँ केंद्र या त्रिकोण में बने तो सबसे अच्छा जीवन में फल देखने को मिलता है। सूर्य और बुध तुला राशि के 7 नंबर जहाँ लिखा हो उस राशि में सूर्य और बुध बैठे हैं तो इस योग का फल नहीं मिलेगा। सूर्य और बुध 12 नंबर अगर राशि में 12 नंबर लिखा हो, जहाँ सूर्य और बुध बैठे हैं वहाँ 12 नंबर लिखा हो तो तब भी इस योग का फल नहीं मिलेगा, यह योग नहीं बनेगा। इसके अतिरिक्त यह योग इस भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में एवं 12वें भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में यह योग बनेगा तब भी इसका फल नहीं मिल पाएगा। इसके अतिरिक्त सूर्य और बुध के साथ कोई अन्य ग्रह हो, विशेषकर पाप ग्रह हो, शनि, राहु आदि, तब भी यह योग खंडित हो जाएगा, यह योग नहीं बनेगा, यह योग फल नहीं दे पाएगा। इसके अतिरिक्त सूर्य और बुध ग्रह सूर्य से अस्त होकर बहुत नज़दीक हों, अस्त हो और बहुत नज़दीक हों तब भी यह योग नहीं बनेगा। यहाँ बुध को प्रबल करना पड़ेगा, बुध के नग पन्ना को धारण करना पड़ेगा, बुध देव के ग्रहों का जाप करना पड़ेगा आदि उपायों से इसको मजबूत किया जा सकता है, किंतु वह योग कारक होना चाहिए, ये ध्यान रखें। इससे अतिरिक्त बुध वक्री ना हो, बुध वक्री होगा तब भी यह योग में कमी आ जाएगी और यह योग पूर्ण रूप से फल नहीं दे पाएगा। इससे अतिरिक्त कुंडली में जिस भी भाव में यह योग बन रहा है, विशेषकर मैंने कहा है आपको केंद्र और त्रिकोण में यह योग बने, किंतु सूर्य या बुध में से कोई भी मारक स्थिति में है, कोई भी मारक ग्रह बन रहा है तो यह योग नहीं दे पाएगा फल। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ मेष लगन की ही कुंडली ले लेते हैं, तो मेष लगन की कुंडली में सूर्य हुए पंचम भाव के मालिक, तो सूर्य देव कारक स्थिति में आ गए और बुध देव यहाँ तीसरे भाव के मालिक और छठे भाव के मालिक होते हैं। तो मेष लगन की कुंडली में बुध देव क्या होते हैं? मारक ग्रह होते हैं और यहाँ वो किसी भी स्थान में यहाँ बैठे हों, यहाँ 4 नंबर आ जाएगा, यहाँ बैठे हों, ठीक है, सपोज करिए यहाँ बैठे हों सूर्य और बुध, तो यह योग देखने को तो बन रहा है, कुछ चीज़ों में वृद्धि हो सकती है, व्यक्ति के सुख सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है, किंतु संपूर्ण रूप से यह इस योग के फल को नहीं ले पाएंगे क्योंकि बुध देव यहाँ मारक ग्रह बन जाते हैं, जिसके कारण उनके अंदर नकारात्मकता की वृद्धि हो जाती है और पूर्ण रूप से वह योग नहीं बन पाएगा और यह बुध आदित्य योग नहीं कहा जाएगा। वह स्वतंत्र, सूर्य और बुध जब तक स्वतंत्र योग में ना आए। हालांकि मैं आपको कह ही रहा हूँ कि किसी भी भाव में, हालांकि छठे, 8वें, 12वें भाव में भी यह योग बन रहा है तो यह इन भावों संबंधित अच्छा फल दे सकते हैं, बहुत अच्छा फल दे सकते हैं, किंतु वह जो बुध आदित्य योग के संपूर्ण फल नहीं मिल पाएंगे व्यक्ति को। व्यक्ति उस भाव से संपूर्ण हो सकता है, यहाँ बैठा है तो व्यक्ति शत्रुओं के लिए भारी हो सकता है, उसको रोग जल्दी से नहीं लगेगा,
तो ये आदि फल इसके जीवन में हो सकते हैं। हालांकि मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो में बुध आदित्य योग पे सभी भावों में बुध आदित्य योग का क्या फल मिल सकता है, इस पे वीडियो बनाऊंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।